सभी सुनने वालों को जोहार। आज हम ग्राम सभा से संबंधित पॉडकास्ट में एक और कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। आज हम आए हुए हैं झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर ब्लॉक के पुरांगा गांव। और पुरांगा गांव बोलने से यहाँ पर कई सारे टोला हैं, लेकिन उनमें से हम लोग आज आए हैं मुंडा टोला में। ठीक है। और हमारे साथ इस ग्राम सभा में बहुत जो एक्टिव रूप में योगदान दे रहे हैं, 3 सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, जयराय जी, शैलेंद्र जी और मुक्ता जी। आइए आज हम उनसे बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में, उनके देश दुनिया के बारे में। तो आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और जोहार सबों को। धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप लोग से बात करने के क्रम में मालूम पड़ा कि इस गांव का इतिहास यहाँ तो है, लेकिन इससे पहले भी बहुत पुराना इतिहास रहा है इस गांव का। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके पूर्वज कहाँ कहाँ से आए, जो कि आप उस समय हमको बता रहे थे कि आपके गांव के, मतलब मेरे गांव के नज़दीक आपका गांव है, पुरखों का गांव रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताइए। तो हम लोग का पुराना तो ये बुंडू टमाड़ जो सरजमडी बोलते हैं, वहाँ से हम लोग का दादा परदादा लोग आए थे इधर। यहाँ से लेकर के आप उड़ीसा गए। उड़ीसा में उन लोग टिक नहीं पाए, तो यहाँ पर फिर आ कर के यहाँ पर बस गए। और बसने के बाद हम लोग अभी खेती बाती बनाया और हम लोग रह रहे हैं अभी। और आगे मैंने करते हुए ऐसे करके यहीं पर हम लोग का मैंने जन्म हुआ। और अभी हम लोग बसेरा कर रहे हैं यहाँ पर। और आगे चलकर और हम लोग को बच्चा लोग को जैसे रोड का सुविधा था, उसको सुविधा करते हुए हम लोग को मरीज लोग को जैसे यहाँ पर था, मैंने उन लोग को ढो के हम लोग नीचे उतार रहे थे। उसके बाद अभी तो हम लोग ऐसे मैंने रोड का सुविधा हो गया कि यहाँ से कुछ मैंने कदम में ही हम लोग का गाड़ी से आ जाती है, और वहाँ से हम लोग को मरीज सबको लेने में सुविधा हो जाता है। तो मतलब आप लोग सब कोई सरजमडी के ही निवासी थे, या फिर यहाँ पर और भी बाकी किले के लोग यहाँ पर हैं इस गांव में? नहीं, सरजमडी का केवल नहीं, हम लोग जैसे उधर बुंडू दमारी डिमुडी गांव है। अच्छा। हाँ, वहाँ से मेरा दादू जी है, बिलोंग करते थे। तो वही जैसे शैलेंद्र भैया का जो दादू है, उसका बहन को शादी किए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, उस तरह से हम लोग जो है ना, ये मैंने यहाँ का जो पूर्णा बासिंदा बोलेंगे तो ये लोग हैं। और बाद में जो है ना, हम लोग का दादू जी इसका बहन को जब शादी किया, तो इनका दादू जी बोला कि नहीं, मेरा बहन एक ही तो है, तो हम इसको यहीं पर जगह देंगे। अच्छा अच्छा। तो इस तरह से तो यहाँ पर जो है ना, मेरे दादू जी को भी जगह दिया गया। तो शैलेंद्र जी, मतलब आप कहने का है कि शैलेंद्र जी के जो पूर्वज थे वो सरजमडी से आए थे, लेकिन आपके दादू जी उनके मतलब उनके बहन रहे हैं। हाँ। जराय जी। हाँ। तो आप लोग डिमुडी के थे। हाँ। चलिए, बढ़िया, ये एक कनेक्शन बन पाता है कि मेरा ही एरिया के आसपास के लोग आप लोग हैं। लेकिन फिर भी इधर आने के बाद आप लोग का अपना पर्सनल ज़िंदगी में आप लोग कहाँ कहाँ पर पैदा हुए, कैसे पढ़े आगे? पहले हम शुरू करें मुक्ता जी से। आप तो यहाँ पर शादी होके आई हैं। तो यहाँ पर पढ़े नहीं। अच्छा, ठीक है। तो आपका पुराना गांव कहाँ पर, जहाँ पर आपका मायके कहाँ है, और वहाँ पर कहाँ पर पढ़ाई की आप? मेरा मायके जो मनोहरपुर ब्लॉक ही पड़ता है, गिंडू गांव है। यहाँ से मनोहरपुर से होगा कम 6-7 किलोमीटर होगा, वहाँ पर है। वहाँ से हम लोग गांव का स्कूल में ही उत्कर्मी प्राथमिक विद्यालय जो गिंडू, वहाँ पर ही 5 क्लास तक पढ़े। उसके बाद फिर संत नरसिंह बालिका उच्च विद्यालय, वहाँ पर मैट्रिक तक पढ़े। फिर ये जो संत अगस्तिन कॉलेज, वहाँ से फिर हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। ग्रेजुएशन किस विषय में आप कंप्लीट किए? हिंदी ऑनर्स। हिंदी ऑनर्स। अच्छा, ठीक है। उसके आगे पढ़ने का मन नहीं किया आपको? नहीं क्या, वैसे बात नहीं है। हाँ। अच्छा, खैर। हाँ, फिर जराय जी, आप कहाँ कहाँ पढ़ाई किए? जैसे मेरा जो प्राथमिक शिक्षा जो है ना, ये मध्य विद्यालय बरंगा में हुआ। 1 क्लास से लेकर 6 क्लास तक का पढ़ाई वहाँ की। उसके बाद 1990 में ये ईश्वर पाठक उच्च विद्यालय मनोहरपुर में मैट्रिक तक का पढ़ाई वहाँ की। उसके बाद संत अगस्तिन कॉलेज मनोहरपुर से इंटर तक का पढ़ाई किए। उसके बाद ग्रेजुएशन का क्लास करने के लिए जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय चक्रधरपुर में दाखिला लिए थे।
मेरा फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से मेरा मैंने पार्ट 1 में ही मेरा ड्रॉप आउट हो गए हैं। तो उतना तक मेरा पढ़ाई हुआ है। अच्छा, और शैलेंद्र जी आप? मेरा पढ़ाई मैंने शुरू में हम लोग का उर्किया ये प्राथमिक विद्यालय से हम लोग किए हैं, वहाँ से शुरू से पढ़ाई किया। उसके बाद मध्य विद्यालय बरंगा में हम लोग पढ़े। उसके बाद उच्च विद्यालय मनोहरपुर में हम लोग बथिलालय गए थे। उसमें हमारा क्या बोले घर का परिस्थिति ऐसे था कि हम लोग मैंने पिताजी ऐसे मैंने खेत वेत बनाने में लग गए, थोड़ा इंटरेस्ट मेरा कम हो गया, वैसे वहीं तक पढ़ाई किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप लोगों को। अ, अभी इतना गर्मी पड़ रहा है तो हम लोग तो देख ही रहे हैं, मतलब सुबह से हम लोग घूम रहे हैं इधर उधर इस कार्यक्रम को लेके। और इसी क्रम में गांव झारखंड का हर एक कोना में अभी जो दिक्कत दिख रहा है वो जंगल में आग लगने का, मतलब लगभग हर एक गांव में ही प्रॉब्लम दिखता है। ठीक है, अब रात को रोड में जाइएगा तो पूरा एक लाइन सा जलता हुआ दिखता है। तो इस गांव में भी सब दिक्कत हो रहा था क्या कभी आप लोग को? जंगल में आग लग गया है या फिर कोई लगा दिया है? पहले ऐसे होती थी सर, पहले होती थी। अभी तो जैसे ग्राम सभा बैठक करने के बाद सबसे हम लोग मैंने ग्राम सभा बाहर में भी हम लोग का मैंने बगल गांव सब में बैठक करके वो लोग को कंट्रोल करके हम लोग अभी इतना आग नहीं लगती है। तो अच्छा, ये आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? महुआ चुनाव मैंने गिरता है ना, वो लोग ऐसे साफ करता है फिर भी आगे जला देता है। हवा आ जाता है तो ज़्यादा संभाल नहीं पाता है, तो उसी में मैंने जल के बढ़ जाता है। अच्छा, तो जैसे कि मानिए आज से 5 साल या फिर 10 साल पहले ये दिक्कत था उस समय भी? दिक्कत तो था सर। तो उस समय मान लिया कोई आग लग गया है किसी जंगल में, आप लोग गांव का बगल वाले जंगल में, तो आप लोग क्यों नहीं उसको बुझा रहे थे? जरा ये अगर बता पाएंगे। तो हम लोग का ना जैसे कि इससे 10 साल पहले जो बात हो रहा है, तो 10 साल पहले से जो है ना हम लोग मैंने अपने हिसाब से जैसे जंगल जा रहा है अपने हिसाब से लकड़ी काट रहा है, ले आ रहा है, कोई बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे मतलब कोई नहीं रखता था। और जब जंगल में आग लगती थी तो उसमें जब किसी को अपना आवश्यकता ही नहीं समझ में आ रहा था कि इसको हम लोग बचाएंगे तो हम लोग का ये कुछ पौधा बचेगा, हम लोग के लिए पेड़ बचेगा, ऐसे किसी के मन में सोच ही नहीं आ रहा था। इसमें जब दूर के जंगल में जल रहा है तो जलते जलते ये हम लोग का जंगल भी जल जल के पूरा राख हो रहा था। तो अब उसी कारण जो है ना छोटा छोटा जो पौधा सब होता है जल के पूरा ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन अब जो है ना हम लोग ग्राम सभा कर करके जो है ना और लोगों को जागरूकता रैली के अभियान माध्यम से हम लोग वहाँ पर अभियान चला करके जो है ना रैली लगा के वहाँ पर लोगों को जागरूक किए कि इस जंगल में आप लोग को आग नहीं लगाना है, और यदि आग इस जंगल में लगती है इस एरिया में तो आप लोग हम लोग को खबर कीजिए। तो हम लोग फ़ोन नंबर सब उन लोग का भी लिए हैं और हम लोग का भी उन लोग को दिए हैं। जब भी जंगल में जैसे हम लोग अंदर साइड में रह रहे हैं तो बाहर साइड का तो पता नहीं चलता है, तो उधर में जब जंगल में आग लगती है तो वो लोग हम लोग को फ़ोन करके बोलते हैं कि इधर साइड में जंगल में आग लगी है तो आप लोग आइएगा। तो हम लोग जो है यहाँ से फिर फ़ोन करते हैं, जैसे इधर नीचे टोला वाला सबको, ऊपर टोला वाला सबको इकट्ठा करते हैं फ़ोन करके, और एक जगह होकर के हम लोग फिर उस आग को बुझाने के लिए हम लोग जंगल चले जाते हैं। तो वो जो है ना हम लोग के लिए दिन हो चाहे रात हो उसको हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग किसी भी टाइम में अगर रात को 12 बजे भी अगर आग लगी है हम लोग को पता चलता है तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। जैसे आपको तभी कुछ फ़ोटो सब दिखा रहा था रात को 11:43 वाला फ़ोटो सब। तो इस तरह से हम लोग को ये दिन है कि रात है वो हम लोग नहीं सोचते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते हैं कि अभी रात है और अभी रात जाएंगे तो कहाँ हमारा सांप होगा, कहाँ बिच्छू होगा, क्या मुझसे मुकाबला होगा, क्या होगा, किसको डस देगा, क्या होगा, ये सब कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन जब उसको हम लोग देखेंगे कि ये हमको सांप डसेगा, बिच्छू डसेगा, अगर डसना ही होगा तो कहीं पर भी रहे तो डसेगा ही, तो हम लोग उसको ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोग को जंगल को जलने से बचाना है, इसलिए हम लोग सीधा लोगों को इकट्ठा करके एकदम जंगल में जो लगी आग है उसको बुझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा शैलेंद्र जी, आग कैसे बुझाते हैं आप लोग? मतलब उसको पत्ता को हिला देते हैं, फिर कैसे उसको क्या, और सिखाया कौन आपको उसको? ये पहले सिखाया तो हम लोग का दादू बूढ़ा और पिताजी थे, उन लोग मैंने पहले ऐसे जल रहा था तो वो लोग निभाने आते थे, उधर नीचे साइड से भी आते थे। तो जैसे इधर आग जल रहे हैं ना सर,
तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यदि आग का लपेटा ज़्यादा ये में आ रहा है तो हम लोग दूर में जैसे झाड़ू करके ऐसे करके मैंने पत्ता को हटा करके उसका बाउंड्री करके हम लोग उसमें मैंने छेंक के वो आग को वहीं तक में उसको बुझाने का हम लोग कोशिश करते हैं। अच्छा, तो मतलब आग अपने आप जल के ख़त्म हो जाए, ऐसा खत्म हो जाए, हाँ। चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। अच्छा मुक्ता जी, जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, हाँ, कि जैसे जंगल में आग लग गया है तो बिच्छू तो मर जाएगा, सांप मर जाएगा, तो अच्छा होगा ना आदमी लोग के लिए। सांप मर जा रहा है, बिच्छू मर जा रहा है, तो आप लोग फिर भी क्या बुझाना चाहते हैं आग को? नहीं, वो चीज़ ना हम लोग को भी पता नहीं था, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से कि जिस तरह का हम लोग जो खेत को जोतते हैं ना, जोतते हैं तब जाके हल्का होता है वहाँ पर जो हम लोग का जो तब जाके अच्छा जो खेती होता है। और जंगल में भी उसी तरह का जो वहाँ पर जो बिच्छू सब जो होता है, चाहे वहाँ का जो कीड़ा मकोड़ा सब होता है, वो सब रहेगा तब जाके वो हल्का रहेगा मिट्टी, और वहाँ पर तब जाके पेड़ पौधा उगेगा। अगर जल जाएगा ना, जल जाएगा तो वहाँ का मिट्टी तो पक जाएगा तो फिर वहाँ पर वो पेड़ पौधा नहीं निकलेगा, ऐसे होता है। अच्छा, तो कुछ अंतर आपको अभी दिखता है या फिर आपको महसूस होता है? पहले जब आग लग रहा था लोग नहीं बुझा रहे थे और अभी बुझा रहे हैं, तो एक तो है कि ठीक है जंगल फिर से उग रहा है, लेकिन आपका अपना ज़िंदगी में, गाँव वालों की ज़िंदगी में कुछ अंतर पड़ा है उस जब से उग रहा है तो? अंतर पड़ा है, काहे कि पहले हम लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था उतना। पहले तो खूब मतलब लकड़ी सब भी खूब था, जैसे अभी 5-6 साल के पहले ही लकड़ी सब भी ढेर था तो सब काट रहा है। लेकिन अभी हो रहा है कि 4-5 साल के एकदम लकड़ी सब पूरा ख़त्म होने में कगार में है। तो अभी हम लोग को भी एहसास हो रहा है कि अगर लकड़ी सब काट देंगे तो भविष्य में वो दिन हम लोग का बच्चा लोग जैसे घर उर बनाने के लिए वो लकड़ी कहाँ से लाएगा। जलावन के लिए तो मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे घर बनाने के लिए हम लोग का जो बातर वाला सब होता है वो सब हम लोग कहाँ से पाएंगे। तो ये वाला सबका अंदर में अभी ये घुस गया, कहे कि सब कोई उतना नौकरी वाला नहीं है कि वो सब कुछ खरीद के ही लगाएगा। तो सबसे पूरा सबका मतलब वहीं पर उस सबका ध्यान चला गया कि हम लोग बचाएंगे नहीं तो फिर घर द्वारा हम लोग नहीं बना सकते हैं। अच्छा, तो ये सब जो आप लोग कर पा रहे हैं, जो आग लग रहा है उसको आप लोग बुझा पा रहे हैं, और जैसा कि दीदी बोली कि गांव वालों का भलाई भी हो रहा है उसमें, तो इसमें ग्राम सभा का बहुत बड़ा हाथ है। तो जैसे कि आपसे बात होता है या फिर बाकी अन्य, इससे पहले जो भी गांव में गए हैं हम लोग, वहाँ पर बात होता था कि पहले जो मीटिंग बैठता था, कभी झगड़ा वगड़ा हो गया तभी मीटिंग बैठता था, उसके बाद में तो सब अपना अपना कुछ कर रहा है। तो साप्ताहिक या फिर महीना में एक बार बैठने का निर्णय आप लोग कैसे ले रहे हैं? मतलब कौन बताया कि, या फिर कैसे आप लोग के दिमाग में आया कि इसको हम लोग को करना चाहिए और ये अच्छा चीज़ है? जैसे पहले होता ना, किसी भी मुद्दे पर कोई मन, जैसे अभी ये तो देहात है, हाणे दारू पी के लोग झगड़ा करते थे, तो उसी को न समझौता करने के लिए सब बैठक सब होता था। और जैसे कोई पर्व त्यौहार होता है, ये पर्व त्यौहार इस तरह का, इस बार हम लोग पर्व त्यौहार किस तारीख को मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, इसके विषय में बैठक होता था, और सिर्फ उतना ही सीमित रहता था। और कोई पूजा पाठ करना है तो उस पूजा पाठ को हम लोग किस तरह से निभाएंगे, कैसे मैंने कितना कलेक्शन करेंगे, उसके बारे में बैठक होता था। उसके बाद किसी भी प्रकार का, जैसे कोई मैंने सामाजिक मुद्दों पर, जैसे कुछ मैंने समाज में बहुत सारा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था में झगड़ा भी होता है, तो उस झगड़ा को निपटारा करने के लिए जो है ना, उसमें हम लोग बैठक करते थे। लेकिन अभी जो है ना, जो हम लोग बैठक कर रहे हैं वो जो है ना, इसे यह तो हम लोग को आसरा संस्था का देन बोलेंगे कि वो जो है ना ग्राम सभा के अधिकार, ग्राम सभा के हक के बारे हम लोगों को बताया कि इस तरह से आप लोग करिएगा तो आप सरकार के साथ लड़ने सकिएगा, और अपना जो हक है और अपना जो अधिकार है वो कानूनी रूप से ले पाइएगा। तो इसका श्रेय हम लोग तो आसरा को ही देंगे। मैं ग्राम सभा बैठने का उसको बताओ, कैसा बैठते हैं उसको बताओ। तो आप लोग अभी महीना में एक बार बैठ रहे हैं या फिर सप्ताह में एक बार बैठ रहे हैं, और कौन कौन सा टोला आप लोग मिलकर बैठते हैं यहाँ पर? जैसे हम लोग यहाँ पर, जैसे बरंगा हम लोग का जो रेवेन्यू विलेज है, रेवेन्यू विलेज में हम लोग का ये मुंडा टोला एक साइड है और एक साइड महातो टोला, हम लोग इसे डिवाइड किए हुए हैं। तो हम लोग जो बैठते हैं वो मुंडा टोला की तरफ से बैठ रहे हैं। तो इसमें जो है ना, हम लोग का ऊपर मुंडा टोला, ये गुटी नासा है, और ऊपर मुंडा टोला है, इतने जो 3 टोले हैं इसको मिला करके हम लोग एक मैंने मुंडा टोला ग्राम सभा के नाम से हम लोग इसको जो पत्राचार सब करते हैं हम लोग इसी नाम से हम लोग करते हैं। अच्छा अच्छा।
और सप्ताह में एक बार बैठते हैं कि महीना में एक बार बैठते नहीं, हैं? हम लोग जो है ना सप्ताह तो नहीं करते हैं, लेकिन महीना में हम लोग बैठक करते हैं। और कभी कभार अगर इमरजेंसी पड़ गया तो कभी भी हम लोग बैठक कर सकते, मैंने बैठक करते हैं। तो बैठक जो करते हैं, जैसे हम लोग को ग्राम सभा बैठक करना है, 2-3 दिन पहले जो है ना डाकुआ के माध्यम से तीनों टोला में वो खबर किया जाता है। डाकुआ गांव टोला टोला जाके खबर करता है कि फलना तारीख को इस विषय पर बैठक होगी। तो सभी टोला में इस तरह से खबर डाकुआ के माध्यम से होता है। और हम लोग का यहाँ पर गुटीनासा में अगर किसी प्रकार का कोई बैठक होना है तो यहाँ पर ये बजाते हैं और यहाँ पर लोग यहाँ तुरंत जमा हो जाते हैं यहाँ के लिए। और हम लोग कोई भी बैठक का यहाँ पर किसी भी मुद्दे पर जो बैठक होता है उसका हम लोग यहाँ निर्णय लेते हैं, फैसला करते हैं। अच्छा, और जो 3 टोला जो बैठते हैं साथ में, तो अभी तक कैसा लग रहा है कि वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं एक जगह आने में कि बहुत मिन्नत करना पड़ता है कि आइए बैठिए एक साथ मीटिंग में? शुरू में तो बहुत दिक्कत हो रहा था। लोग जो है ना इस ग्राम सभा के बारे नहीं मालूम था उन लोगों के बारे कि ग्राम सभा में हम लोग का ये ताकत है। लेकिन जैसे जैसे इस जंगल की सुरक्षा के लिए जब हम लोग बात रखने लगे और इसका जो निर्णय लेने लगे कि हम लोग ऐसे करेंगे, जंगल को बचाएंगे तो हम लोग का ये फ़ायदा होगा, हम लोग का वो फ़ायदा होगा, तो इसके बारे जब बताने लगे ना तो लोग जो है ना इस पर ध्यान देने लगे। और इस तरह से जो है ना हम लोग का जो ग्राम सभा और सशक्त हो गया। ये हम लोग का जो ग्राम सभा सशक्त होने का जो मेन कारण है हम लोग का जंगल है कि हम लोग का जंगल को हम लोग को बचा के रखना है। तो इसके लिए हम लोग बगल के जो पड़ोसी गांव है वहाँ का भी लोगों को यहाँ जाके उन लोगों को भी ग्राम सभा बैठाने बोलते थे, उन लोगों को बैठाते थे, उन लोगों को बोलते थे कि हम लोग का जंगल मत आना भाई, नहीं तो आप लोग को जुर्माना होगा। तो ये देख करके और यहाँ जो बात रखते हैं वो दूसरा गांव में बताते हैं, वहाँ का फिर इस गांव में बताते हैं, फिर उसके बाद जब सभी गांव में बताने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग का जो ग्राम सभा होता है तो उस ग्राम सभा में हम लोग को बताते हैं कि सिरका में हम लोग बताए, रेंगलबड़ा में बताए, हम लोग डुमिरता में बताए, हम लोग गोविंदपुर में बताए, हम लोग दिरिचला का ग्राम सभा में बताए, हम लोग गोपीपुर का ग्राम सभा में बताए। इस तरह से जो है ना वहाँ के लोगों को हम लोग बताते हैं। तो शैलेंद्र जी, जो ग्राम सभा जब बैठते हैं तो उसका आप लोग निर्णय कैसे लेते हैं? उसमें कोई महत्वपूर्ण लोग होते हैं, तो ऐसा होता है कि जो मेन आदमी लोग है वो लोग जो बोल दिया तो सबको वही चीज़ मानना है, कुछ इस तरह का होता है कि आप लोग कैसा निर्णय कैसे लेते हैं? लोग निर्णय सभी को मिलकर लेते हैं कि कौन वाला इमरजेंसी है, उसी को पहले हम लोग निर्णय लेकर के हम लोग जैसे मुंडा जी पर हम लोग को सपोर्ट देते हैं कि ये चीज़ हम लोग को लेके चलने से सब कोई, जैसे किसी का मना आवश्यकता हो गया, कुआं का आवश्यकता हो गया, देख रहे हैं उसका कुआं का ज़रूरी है तो उसको हम लोग मान्यता दे करके उसको हम लोग मना अपना रजिस्टर में लिख लेते हैं कि ये चीज़ उनको ज़रूरी है बोल के, इसे तो मुक्ता जी, जो ग्राम सभा आप लोग कर रहे हैं उसमें एक तो ग्राम सभा हो गया, ठीक है, सब लोग बैठे हुए, लेकिन उसमें क्या क्या कमेटी आप लोग बना के रखे हैं? उसमें अलग अलग कमेटी जो होगा मतलब पता नहीं हमको, शायद है आप लोग के पास। हाँ है। तो कुछ एक आध दो कमेटी का नाम बता सकते हैं आप लोग? उसमें है जैसे स्वच्छ समिति हुआ और जो ग्राम विकास समिति और ये ग्राम रक्षा समिति, इस तरह करके 4 समिति है। अच्छा, और आग बुझाने वाला समिति भी अलग से है कि नहीं है? नहीं, अलग से तो नहीं है, लेकिन उसका क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग तो यहाँ पर जैसे बीच में है ना, तो आग जैसे ही जलता है ना हम लोग को दिखता है तो फिर हम लोग चल जाते हैं। अच्छा, तो वैसे कोई कहानी है जहाँ पर आपको लगा हो कि जैसे आप तो महिला भी हैं तो बोलता है कि रात में मत जाओ उधर, लेकिन फिर भी कभी गए होंगे और बहुत जोर से जल रहा होगा, फिर वैसे कुछ कहानी वानी है आप लोग के पास तो बताइए हमको। हम लोग का एक बार क्या हुआ ना, यहाँ तो मतलब लोग कम है, यहाँ पर लड़का लोग चला जाता है। एक बार क्या हुआ कि दिन में उधर से आग आया तो हम लोग यहाँ पर खाली महिला लोग थे और बच्चा लोग, तो वहाँ आग जल रहा है। फिर सब कोई, फिर हम लोग यहाँ पर एक बार चिल्ला देने से सब सुनता है, फिर चलो जंगल जाएंगे बोलने से सब कोई फिर चल जाते हैं, बच्चा हम लोग महिला लोग सब कोई चल गए और फिर आग को बुझाए। 2-3 बार ऐसे हुआ है। हाँ। मतलब आप लोग खाली हाँ, महिला हम लोग चल जाते हैं। हाँ, हम लोग चल जाते हैं, मतलब जल रहे हैं, मतलब जो है सब हम लोग चल जाते हैं जितना है। और जरा जी, आप एक बार बता रहे थे कि ऐसा आग लगा था कि आप
रात में तो कुछ समझ में नहीं आता आप कहाँ पर आग बुझा रहे किधर बुझा रहे हैं, तो कभी वैसा हुआ है कि आप बुझाते बुझाते पूरा अपना रास्ता ही खो गए हैं, मालूम नहीं पड़ हाँ, रहा हम है? लोग का जैसे ये हम लोग का सराबुरु बोलते हैं, इसमें आग लगी थी। रात को हम लोग गए हैं, आग और वही झाड़ू करते करते आग बुझाते बुझाते है ना, झाड़ू कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अब कौन सा दिशा में हम लोग घुस गए हैं हमको पता ही नहीं चल रहा है, और सब तरह का आग लगा हुआ है। और हम लोग जो है ना उसको झाड़ू करके पूरा एकदम साफ कर दिए हैं, और अब इधर उतरे हैं ना उधर उतरे हैं। फिर बाद में डुमिरता वाला सब बोल रहे हैं इधर से हम लोग जाते हैं। एक बुजुर्ग थे, वो बोल रहे हैं इधर से हम लोग का रास्ता है, आप लोग का उधर है। तो वो लोग उधर चला गया, फिर हम लोग इधर आए, तब जाके हमको पता चला। जब यहाँ पर इस पहाड़ों पर चढ़े तो नई दिशा का पता चल गया, तो फिर हम लोग यहाँ पर नीचे उतर गए। फिर कुछ लोग जो है ना ऐसे करके, जो कल हम लोग गए थे वो डैम होते हुए ऐसे करके रोड में इधर से आए घर। अच्छा। मतलब रात में ना ये आग से ना पता नहीं चलता है कि किधर पूरब है किधर पश्चिम है, पता ही नहीं चल रहा था, और अंधेरा रात। चलिए, तो मतलब आप लोग तो आग बुझाने में काफ़ी जोर लगाते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग के आसपास इतना बढ़िया जंगल है, तो इसमें आप लोग का, इसमें तो बहुत सारे जानवर भी रहते होंगे। आज तो हम लोग बंदर को भी देखे, आज बहुत सारे बंदर थे। तो आप लोग का रिश्ता कैसा रहता है हमेशा जंगलों या फिर जंगल में रहने वाले जानवर के साथ? कभी डर नहीं लगता है उन लोग के साथ में कि लोग आके हम लोग को ले जाएगा उठा के, या फिर वैसा कुछ? ऐसा तो डर तो नहीं लगता है, लेकिन जैसे हम लोग का जैसे ये बंदर सब जो है ना, बंदर सब हम लोग का जो भी खेती बाड़ी करते हैं ना उसको पूरा नुकसान करता है। वो खाता भी नहीं है, फिर उखाड़ के फेंक देता है। कोई चीज़ लगाए हैं, कोई टमाटर लगाए, कोई सब्जी लगाए हैं, सब कभी आलू लगाए हैं, कभी प्याज लगाए हैं, सब उखाड़ के फेंकता है। वो बहुत बड़ा खतरनाक, मतलब उखाड़ के केवल बर्बाद कर देता है। उसके बाद और एक जंगली जानवर है जो है ना, सुअर है। वो जो है ना हम लोग के जैसे ज़्यादा तो धान का सीजन में ये दिक्कत करता है, और वो क्या ना कि पता नहीं चलता है कब उतरेगा कब नहीं, और जिस रात को जिधर उतर गया ना उधर पूरा एकदम पूरा कादों से लटपटा देता है, पूरा धान को गिरा देता है। तो इस तरह से उससे हम लोग को खतरा होता है जंगली जानवर से। और एक है कि जैसे हाथी सब कभी कभार घूमने आता है, तो उस सब से थोड़ा सा डर लगता है। और ये सब जो जैसे जंगली सुअर हुआ, बंदर हुआ, ये लोग से ज़्यादा डर नहीं लगता है जितना हाथी से हम लोग को डर लगता है। हाथी भी कुछ बार आए थे, पिछले साल तो नहीं, उससे 1-2 साल पहले आए थे यहाँ पर। तो हम लोग को बहुत दिक्कत हुआ यहाँ पर, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर मात्र 12-13 परिवार हैं, और उतना ही में रात भर जागरण करना पड़ता है। जैसे ये आम पेड़ है, यहाँ पर हम लोग मचान उचान बनाते हैं। इधर में पीपल पेड़ था, ऊपर में मचान बनाते थे। एक बार तो ऐसे बकरी पेड़ के नीचे छूट गई थी, वो चल रही थी, रस आवाज़ आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर हाथी आया है। अब हम लोग का हालत ख़राब हो गया, हम लोग ऊपर में हैं। फिर फटाका फोड़े, तो वही मैंने उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो कैसे कैसे करके कोई टॉर्च करके देख रहा है तो बकरी है। फिर हम लोग, अरे ये तो बकरी है, इस तरह का है। तो शैलेंद्र जी, जी हाँ। जैसे कि जीरा जी बोल रहे हैं कि सुअर से दिक्कत होता है, बंदर से दिक्कत होता है, तो कभी मन में ख्याल आया कि नहीं ये लोग सबको मार पीट के भगा देते हैं तो हम लोग और सुख चैन से रहेंगे? वैसा कभी आया कि नहीं दिमाग में? इसे दिमाग में आता है, लेकिन कहाँ भागेगा सर, उन लोग का तो मैंने बसेरा ही जंगल है, तो का सर कहाँ भागेगा। इसीलिए हम लोग भगाने का कोशिश तो नहीं करते हैं, लेकिन खेती जब मैंने खाने उतरता है तो उन लोग को जंगल तरफ भगा देते हैं। तो कल जैसे कि आप लोग जब ग्राम सभा में बैठ रहे थे, तो उसमें आप लोग एक बार ये बात सामने आया कि कल जब ग्राम सभा में आप लोग जब बैठे थे तो हम सुन रहे थे कि आप लोग एक बात बोले कि बंदर लोग या फिर बाकी दूसरा जानवर इधर इसलिए आ रहा है क्योंकि उन लोग को जंगल में कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। तो ये ख्याल कैसे आया कि मतलब उन लोग के बारे में क्या सोच रहे हैं आप लोग, जानवर लोग के बारे में है कि आ रहा है तो भगा उसको, उन लोग के बारे में क्या सोचना है कि लोग खा रहा है कि नहीं खा रहा है? वो तो सर मैंने देखिए, जैसे हम लोग चिड़ियाघर में बंदर देखने जाते हैं, लेकिन उसके अभाव में हम लोग के चिड़ियाघर नहीं जाने के बाद यदि यहीं पर देखने को मिल जाता है तो उन लोग को हम लोग भगाते नहीं हैं। उन लोग को मैंने हम लोग अपना जंगल बचाव करने का वहाँ पर जो फल फूल जो होता है उन्हीं लोग को खा करके रह जाए और हम लोग का खेती में ना आए बोल के हम लोग सोचते हैं। चलिए, बढ़िया। अच्छा, और मुक्ता जी, जंगल से आप लोग को और क्या क्या मिलता है? क्या क्या काम के लिए आप लोग जंगल में, तो लकड़ी हो गया या फिर उसके अलावा और कुछ
हाँ, हम लोग जैसे शादी ब्याह सब हुआ या कुछ भी सामाजिक काम चाहे पर्व त्योहार, हम लोग का जो पत्ता तोड़ते हैं उसे खलगी सब दोना सब बनाते हैं। शादी ब्याह सब में जैसे कि शादी शादी ब्याह सामाजिक खर्चा होता है, तो हम लोग सामाजिक रूप से ही प्रत्येक परिवार से निकलते हैं, प्रत्येक परिवार से निकलते हैं और पत्ता तोड़ने जाते हैं। एक बार में तोड़े, अगर नहीं होगा जैसे लग रहा है तो और एक बार तोड़ते हैं। उस तरह का हम लोग बहुत मतलब मदद मिलता है जंगल से, पत्ता से हुआ, और हम लोग का जो जड़ी बूटी वो भी मिलता है। हाँ। तो कभी मान लिया, अभी कभी सोचे तो नहीं होंगे, लेकिन हम सोचवा रहे हैं आप लोग को। मान लीजिए सब जंगल अगर ख़त्म हो गया, मान लिया, हाँ, हाँ। तो आप लोग को क्या क्या नुकसान होगा उसका? नुकसान तो बहुत सारा होगा। हम लोग का क्या बोलेंगे, ये जो आर्थिक रूप से भी हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे अभी जो हम लोग का ऐसे ही पत्ता तोड़ के हम लोग को मिल जा रहा है, और वही को दोना पतली खरीदने के लिए कितना पैसा खर्चा होगा। महुआ मिलता है? हाँ, महुआ भी मिलता है, और हम लोग का चहार चहार भी मिलता है। और जो जैसे बीते साल बहुत चहार फला था, जो किसी किसी का होता है ना, मतलब अधिक चुन लेने से 6 महीना 7 महीना, किसी किसी का साल भर तक का हो जाता है। क्या है कि उसमें बहुत चावल भी मिलता है, दाल भी मिलता है, और नमक भी मिलता है। आप जो चाहते हैं वो, थोड़ा सा के लिए ही वो तो ढेर सारा मिलता है। अ, अच्छा जयराज जी, क्योंकि आप लोग तो जंगल के बहुत करीब है आपका गांव, कोई अंतर आपको देखने को मिलता है कि जो जो गांव मतलब जंगल से दूर में है, उनका टोला में जंगल है ही नहीं, तो उन लोग का रहन सहन या फिर आप लोग को जो सुविधा होता है, उन लोग को क्या क्या दिक्कत होता है कुछ? सर हम लोग हमको तो लगता है कि बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा तकलीफ होता है उन लोग को, और हमको लगता है कि हम लोग को तो बहुत सुविधा मिलता है जो जंगल के पास में है। जैसे कि हम लोग को लकड़ी पत्ता, ये दतुअन, ये सारा मैंने जैसे कि हम जंगल गए, मेरा घर में लकड़ी नहीं है ये खाना पकाने के लिए, हम जंगल से थोड़ा सा लकड़ी ले आए, खाना पका लिए। तो वो चीज़ जो है ना, जो जंगल से दूर गांव है उन लोगों का वो संभव नहीं है। उसका सिर्फ वही जो गैस चूल्हा है उसी गैस से ही डिपेंड है, और नहीं तो फिर कोयला से। फिर तो कोयला तो यहाँ तो बिकता है नहीं, ये चोरी वाला होगा, या तो फिर लकड़ी वो लोग खरीदता है, उसी से वो लोग ये करता है, खाना वाना पकाता है। तो हम लोग को जैसे कि किसी का रोला टूट गया, आज यहाँ पर टूटा हुआ है 3-4 रोला, तो हम जंगल से जाके लेके आ रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत मैंने फ़ायदेमंद है। और वही चीज़ हम लोग अगर जो जंगल से दूर बसा हुआ गांव का हम लोग बात करेंगे, तो वो चीज़ उसको तुरंत में नहीं मिल पाता है। इसके अलावा हम लोग को जैसे अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग को ठंडा का एहसास हो रहा है, ये सब मतलब ये जंगल का ही देन है। ये जो पेड़ पौधा है उसका पत्ता जो है वो मैंने ये को कंट्रोल कर रहा है, इसका टेम्परेचर को कम कंट्रोल कर रहा है। यही चीज़ अगर हम लोग जो जंगल से दूर जगह गांव बसा हुआ वहाँ पर हम लोग जाएंगे, तो इस तरह का जो ठंडा का एहसास होगा वो नहीं होगा, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए जो ना हमको लगता है ना कि हम लोग को ये जो जंगल किनारे हम लोग जो बसे हुए हैं, हम लोग को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है इसमें से। जैसे हम लोग को वनोपज मिलता है, जड़ी बूटी मिलता है, जैसे अभी दीदी जैसे बताई कि चिरौंजी मिलता है, इससे हम लोग को मैंने बाज़ार में लेके उसको बदली करते हैं चावल के साथ में, कभी दाल के साथ में, तेल के साथ में, या नमक के साथ में। तो उससे जो है ना बहुतों का यहाँ पर होता है कि मैंने किसी किसी का तो साल भर का खाना उससे से निकल जाता है, तो बाद बाकी के लिए सिर्फ उसको मजदूरी करने का आवश्यकता पड़ता है। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ जैसे इतना दूर है टाउन से, तो मजदूरी में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उस काम जल्दी नहीं मिल पाता है। तो लोग इससे अपना आवश्यकता को पूरा करते हैं कि हम चलो इस सीज़न में एक बार ये चिरौंजी मिल रहा है, उसको हम तोड़ के रखे रहें, स्टोर करेंगे, उसी का जो बदली करके जो चावल मिलता है उसको हम बढ़िया से रखें और उसको साल भर हम खाएँ। तो इससे हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और कोई मायने और कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट चिरौंजी छोड़ के और कुछ? और जैसे महुआ है, डोरी है, कुसुम है, ये सब आ रहा है। अभी जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम लोग का जैसे कुसुम पेड़ जब है, तो हम लोग यहाँ पर कुसुम में लाह छोड़ रहे हैं, तो उससे अभी 600-700 रुपये किलो बिक रहा है। वो भी अगर 10-15 किलो भी हो गया तो बहुत हो गया, और एक पेड़ में तो नहीं होने से भी मैंने 30-40 किलो निकलते ही है। तो बहुत सारा पैसा आता है उससे। उसके बाद जैसे किसी मैंने टसर वगैरह पालने पर भी उसमें बहुत सारा पैसा होता है। तो ये सब हम लोग का जंगल के किनारे रहने पर ही संभव है। तो शैलेंद्र जी, अगला सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं, जैसे कि जयराज जी और गीता जी दोनों बोले कि जंगल से हम लोग को बहुत बहुत सारा चीज़ मिलता है।
आप लोग जंगल से बहुत कुछ लेते हैं। ले रहे हैं सर। तो बहुत सारे जगह पे जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, बहुत सारे जो शहर के लोग हैं वो बोलते हैं कि जो जंगल के बगल वाला आदमी है वो तो सब कुछ ले लेके जंगल को ख़त्म कर देगा एक दिन। तो क्या ये बात सच है, या फिर आप लोग कुछ ऐसा तरीका भी लगाते हैं कि जंगल बचा हुआ भी रहे? हम लोग ऐसे सोचते हैं, माना वो लोग का माना ले लेके ख़त्म तो वही लोग लेके ख़त्म करता है सर। हम लोग बचाव करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन वही बात बोल रहे हैं कि जैसे उधर से काटने वाला तो आ जाता है, हम लोग उन लोगों को मना करते हैं कि कटना मना है बोल के हम लोग पोस्टरबाजी भी करते हैं। अरे जी जो टीना में उसमें लिख के भी हम लोग गाछ में वृक्ष में ठोक देते हैं कि जाना मना है, कटना मना है बोल के, लेकिन फिर भी आदमी घुस जाता है। तो फिर हम लोग एकजुटता करके अपना कदम उठाते हैं और उसके बाद उन लोग को मना कर देते हैं। कभी कभी तो वही रैली कर देते हैं कि मना है, बरंगा जंगल घुसना मना है बोल के ऐसे आंदोलन नारा लगा देते हैं। जो ज़बरदस्ती कटेगा उसको हम लोग 5,000 हम लोग रुपया दंड ले लेंगे बोल के ऐसे हम लोग बिना नारा लगा के हम लोग अपना बचाव का सुविधा देखते जाते हैं। अच्छा। रिलेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या है? तो जैसे कि आप बोले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बेहतर जंगल को आप लोग बचा सकते हैं। ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि आप लोग बेहतर ढंग से कर पाएंगे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो सरकार उसको उतना रुपया दे रहा है जंगल बचाने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि उन लोग से अच्छा काम आप लोग कर लेंगे जंगल को बचाने के लिए? सर उन लोग को तो मैंने अभी मन में उन लोग को घुस गया है कि हम लोग को तो ड्यूटी से मतलब है, कहीं पर रहेंगे हम लोग का ड्यूटी है, लेकिन जंगल बचाव के लिए हम लोग तो अपना देख रहे हैं अधिकार जो ले रहा है, वो लोग तो उतना ड्यूटी भी नहीं करता है। तो उन लोग से हम लोग अपना अधिकार ले लें तो हम लोग बचाने का बेहतर उपाय हम लोग का है। मतलब आपका कहना है कि वो लोग सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा है और ये जंगल आप लोग के लिए एक ड्यूटी से बड़ा चीज़ है, मतलब आप लोग का ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हाँ सर। अच्छा अच्छा। तो आप लोग को लगता है कि आप लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बेहतर इस जंगल को मैनेज कर पाएंगे? ठीक है यहाँ सर। और मुक्ता जी, आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि कल ग्राम सभा में हम बैठे हुए थे, इतना जंगल है आप लोग के आसपास, फिर भी आप लोग बोल रहे थे हम लोग पेड़ लगाएंगे। ये हमको समझ में नहीं आया, मतलब आप जंगल तो है ही, तो आप लोग फिर से पेड़ क्या लगाना चाह रहे हैं उसमें? नहीं, जैसे कुछ जैसे बांस का ही हुआ, हम लोग का बांस का एक भी नहीं है जंगल में। बांस नहीं हुआ, सागवान नहीं है, और जैसे करंज सब वो सब नहीं है। तो साल पेड़ सब तो है और सारा पेड़ सब तो है, और जो सब नहीं है, जैसे कुछ कुछ जगह खाली खाली है, जैसे यहाँ से तो दिख रहा है वैसे, लेकिन कुछ कुछ जगह जो है खाली है, वहाँ पर पेड़ सब नहीं है। वैसे वैसे जगह सब में पेड़ लगाना है, और आग नहीं लगाने से तो ऑटोमेटिक ही पेड़ बड़ा होगा। लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे फलदार वृक्ष सब अगर लगाएंगे तो वहाँ का जो जानवर सब होगा वो सब वहीं खाएगा, वो लोग इधर नीचे उतरेगा नहीं। अब खाने का नहीं है तो वो लोग को फिर जहाँ खाने का मिलेगा वहीं ना आएगा, अगर खाने का वहीं मिल जाएगा तो फिर आएगा नहीं। जैसे हम लोग का आम सब ये जंगल किनारे सब में रोपे हैं, तो जंगल किनारे वाला आम सब हम लोग का बचता ही नहीं है, लेकिन हम लोग को खुश लगता है चलो कम से कम वो लोग होने से खा रहे हैं, वो लोग का होने से खाने का हो रहा है। अगर वही पेड़ सब अगर जंगल में रहेगा तो वो लोग फिर इधर आएंगे नहीं, वो लोग उधर ही खा के वो लोग का पेट भर जाएगा, तो फिर वो लोग गाँव आएंगे नहीं। इसीलिए हम लोग फलदार वृक्ष सब रोपने का कोशिश, जैसे हाथी सब आता है वो सब जैसे बांस सब हुआ, केला सब खाता है, तो जंगल में ही बांस रहेगा तो फिर वो लोग यहाँ आएंगे नहीं गाँव। उस तरह का सोच है हम लोग का। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, जरा जी आपसे हम पूछते हैं, और साथ में जो सुनने वाले हैं उनसे भी उनको भी हम बताना चाहते हैं कि 2006 में एक नियम कानून पारित हुआ था, वो जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलते हैं, जंगल पर गांव वालों का अधिकार के लिए जो कानून बनाया गया है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ सुबह देख रहे थे आप जब ग्राम सभा में कुछ कागज पत्र दिखा रहे थे लोगों को कि हम लोग कुछ अधिकार लेना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हम लोग को बताइए। जी, तो जो ये वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ, और उसमें है कि जैसे उसमें 2 किस्म का लोगों को अधिकार दिया गया है, एक व्यक्तिगत एक सामुदायिक।
जो व्यक्तिगत है वो 13 दिसंबर 2005 से जो पहले रहे हैं वो लोग जो है ना व्यक्तिगत दावा अपना जो जहाँ पर वो लोग काट छाँट करके ज़मीन को बनाए हैं और वह जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उसके लिए उसको व्यक्तिगत दावा प्रपत्र दिया जा सकता है। लेकिन हम लोग का तो यहाँ पर इस एरिया में जो हम लोग का बरंगा जंगल है इसमें हम लोग इस कहीं पर इस तरह का नहीं काटे हैं, इसलिए जो है ना हम लोग ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 का जो सामुदायिक दावा प्रपत्र है उसको हम लोग भरे हैं। तो वो जो है ना हम लोग का ग्राम सभा में ही, जैसे ये आसरा संस्था की ओर से जो ग्राम स्वशासन अभियान चलाया जा रहा है उसमें बताया गया कि आप लोग तो ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जंगल की रक्षा कर रहे हैं, तो इस केवल रक्षा करने से आप लोग को बेनिफिट या फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग को वो कानून के बारे में बताया गया कि इस कानून में आप लोग रक्षा कर रहे हैं जल जंगल ज़मीन पर, आप लोग का इस कानून में आपका अधिकार है। तो उस अधिकार को हम लोग को बताया गया। तो तब जो है ना हम लोग ग्राम सभा फिर से बुला के जो है ना पूरा गांव वाला को मिल एक जगह करके हम लोग उसमें एक फैसला लिए कि और उसमें बताए कि हम लोग का ये जो वन अधिकार अधिनियम 2006 जो है ना हम लोग पे लागू होता है और इस कानून के तहत हम लोग इस जंगल को हम लोग अपने गांव के नाम से सामुदायिक दावा प्रपत्र में हम लोग भर करके सामुदायिक दावा पत्र हम लोग भरेंगे और ये जो जंगल है हम लोग के नाम पे दर्ज हो। तो ये बात आया, उसके बाद हम लोग उसमें फैसला लिए और उसके बाद उस काम को करने के लिए जो है ना वन अधिकार समिति का गठन किए, जिसमें 15 सदस्यीय टीम का गठन हुआ। उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 पोस्ट और बाद बाकी जो 12 सदस्य हैं उन लोगों को एक कमेटी बनाया गया। वो जो है ना सभी टोला से वहाँ से लिया गया है कि कोई टोला ना छूटे। तो सभी टोला से मेंबर लोगों को ले आए और उसके बाद उस टीम का गठन किए। उसके बाद ये ग्राम सभा जो है ना उस टीम को ये जिम्मेदारी दिया कि आपको जो है ना ये जो वन अधिकार जो दावा प्रपत्र भर रहे हैं सामुदायिक वन पट्टा के लिए, तो ये जो है ना काम सब आप लोग को पड़ोसी गांव का जो मुंडा है, मानकी है और जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो लोगों से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है। क्योंकि जिस दिन हम लोग का यहाँ पर जो नापी होगा, जो मापी होगा ज़मीन का, उस दिन उसका उपस्थिति होना ज़रूरी है। जैसे पड़ोसी गांव का जो मुंडा है उसको उपस्थिति होना ज़रूरी है। इसलिए जो है ना फ्यूचर में हम लोग को कोई प्रकार का नापी के समय में दिक्कत ना हो बोल के हम लोग जो है ना उसको एक लिखित आवेदन दिए थे कि जब भी यहाँ पर इस तरह का हम लोग जो फॉर्म भरे हैं, जो सामुदायिक दावा पत्र हम लोग वन पट्टा के लिए जो सामुदायिक वन पट्टा के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो बोल के उन लोगों को पहले ही उससे अनापत्ति प्रमाण पत्र ले चुके हैं। और वही अनापत्ति प्रमाण पत्र और हम लोग का जो सामुदायिक वन पट्टा का जो दावा पत्र है उसका हम लोग अंचल को, फॉरेस्ट विभाग को, फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी को, फिर SDO को, फिर अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, फिर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, फिर DFO को, DDC को और DC को जो है ना इसका प्रतिलिपि हम लोग दिए हैं। और उसका जो कार्रवाई करने के लिए जो हम लोग दिए हैं, मेन जो कॉपी हो गया जो जिसके लिए जो अंचल है वो अंचल को हम लोग दिए हैं। और उसका जो प्रतिलिपि है जो अभी उसका जो BDO हुआ, जैसे थाना प्रभारी को दिए हैं, SDO को दिए हैं, DDC को दिए हैं, DC को दिए हैं, DFO को दिए हैं, उस सबको सूचना दिए हैं कि हम लोग इस जो बरंगा जंगल है इस जंगल को हम लोग सामुदायिक वन पट्टा दिलाने के लिए हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं। तो पिछला 24 दिसंबर 2020 में, सॉरी 20 नहीं 19 में वहाँ से सर लोग आए थे, कर्मचारी आए थे और उसके बाद ओमिन आए थे। तो वो लोग आए थे, हमको फ़ोन किए, मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ था। उसके बाद कि हम लोग आ रहे हैं आप लोग का वहाँ पर नापी के लिए बोले। तो ये भैया को हम तुरंत बोले कि ऐसे बात है, हम लोग के यहाँ ये लोग मतलब सर लोग आ रहा है, हम लोग जो आवेदन दिए हैं उसके अगेंस्ट में लोग नापी के लिए आ रहे हैं। तो वो लोग आ गए मापी के लिए आए। तो वो लोग अब जो यहाँ का जो राजस्व नक्शा है उसको लेकर आए और हम लोग जो आवेदन दिए थे उसी का कॉपी लेकर आए। तो हम लोग को बोले देखिए आप लोग जो आवेदन दिए थे उसी का अगेंस्ट में हम लोग ज़मीन मापी के लिए आए हैं बोला। तो हम लोग फिर जमा हुए, फिर फ़ोन करके जो वन अधिकार समिति को बुलाए
और यहाँ जमा हुए अभी वही स्कूल जगह ही, वहीं पर हम लोग जमा होते हैं। जब भी ग्राम सभा होता है हम लोग वहीं पर जमा होते हैं। तो वहाँ पर हम लोग जमा हो गए 15-20 लोग। उसके बाद सर लोग ये जो कर्मचारी थे वो बोल रहे हैं कि वन विभाग वाला लोग कौन है। तो बोल रहे हैं हम लोग को तो पता नहीं है कौन वन विभाग वाला है, हम लोग तो लिख के दिए हैं। तो वो लोग बोल रहे देखिए वन विभाग वाला लोग जब तक नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पर नापी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वैसे बोले, तो फिर हम लोग का नापी नहीं हुआ। तो इसका कुछ दिन 3-4 महीना बीतने के बाद हम लोग सोचे कि नहीं बैठक तो हो ही रहा है, हम लोग को मैंने ये आ रहा है, ख्याल आ रहा है कि इतना दिन हम लोग लिखें अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर हम लोग जो है ना उसको पुनः जो है ना आस्मरण पत्र जो रिमाइंडर है वो हम लोग लिखे हैं। तो दोबारा वो लोग जो है ना हम लोग उसमें लिखे हैं कि अंचल एवं ये वन विभाग से आपसे समन्वय स्थापित करते हुए आप लोग यहाँ पर आइए और हम लोग का ग्राम सभा में इसका सूचना दीजिए और उसके बाद हम लोग एक दिन मापी के लिए हम लोग जाएंगे। इस तरह से हम लोग। तो अभी आप लोग कितना एकड़ में दावा कर रहे हैं? अभी करीब 150 एकड़ होगा। 150 एकड़ तो हाँ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो है ना हम लोग का बरंगा जंगल जो है ना 70% जंगल ही जंगल है। तो बहुत बड़ा एरिया है ये, जो है ना करीब 10 या 12 गांव को टच करता है। इतना बड़ा एरिया पूरे जंगल है। और आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को मिल जाएगा ये? हाँ हम लोग के साथ हम लोग चूँकि हम लोग जो आदि का जो कानून है, कानून के अनुरूप ही हम लोग इस कदम को उठा रहे हैं। तो हम लोग को एक विश्वास हो गया है कि हम लोग इसको हम लोग हासिल कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग कुछ भी हम लोग कदम उठा रहे हैं कि और हर कदम पर हर एक्टिविटी पे हम लोग फॉरेस्ट विभाग को हम लोग जानकारी दे रहे हैं। उसको फ़ोटो खींच के, जैसे जंगल में कोई लकड़ी ले रहा है उसको हम पकड़ रहे हैं, हम लोग ग्राम सभा के सदस्य पकड़ रहे हैं तो उसका फ़ोटो उसको हम लोग भेज रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग का जैसे कोई जंगल में आग लगी है तो हम आग बुझाते हुए फ़ोटो हम लोग लेते हैं और उसको हम भेजते हैं। तो इससे करने से क्या होता है कि किसी दिन अगर हम लोग को सवाल खड़ा करेगा कि आप लोग को यदि हम जंगल दे देंगे तो आप लोग रक्षा नहीं कर पाइएगा। किस तरह से कि आप लोग अगर हम लोग जंगल दे देंगे तो आप लोग काट के ख़त्म कीजिएगा। तो हम लोग का ये उद्देश्य नहीं है। हम लोग सबसे पहले जंगल को बचाएंगे, उसके बाद जंगल को अपने हाथ में लेंगे। क्योंकि हम लोग जब तक प्रबंधन हम लोग नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग इस जंगल को अपने नाम पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये जो बीड़ा है इस बीड़ा को उठा रहे हैं। इसके वजह से आज जो है ना फॉरेस्ट विभाग हम लोग के साथ में कदम से कदम मिला रही है। और इसी को देख करके पिछला जो कोरोना काल था उस दौरान जो है ना यहाँ पर वन विभाग के लोग आए और जो भी गरीब दुखी हैं जिनके पास जो रोजगार छिन गया था और जो कुछ कमा रहे थे उसका काम रुक गया था, उसका परिवार का आय का स्रोत खत्म हो गया था, वैसे वैसे लोगों को वन विभाग के तरफ से ये जो राशन पानी दिया गया। चलिए, अच्छा आप लोग तीनों में से कौन वन अधिकार समिति में है? कोई है तीनों में से? आप लोग तीनों में से कोई भैया? ठीक है, चलिए तो आप सवाल आपसे ही करते हैं। मतलब दोनों तीनों से हैं लेकिन मुख्य रूप से आपसे है शैलेंद्र जी। मान लिया आपको 150 एकड़ मिल जाता है आपके गांव को, तो उसका प्रबंधन आप लोग कैसे करेंगे? आप लोग कुछ प्लान तो होगा आप लोग का? हाँ सर, प्लानिंग तो ज़रूर होगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपना ये अधिकार मिल जाएगा तो हम लोग बगल गांव वालों से हम लोग बात करेंगे कि देखिए ऐसे हम लोग को अधिकार मिल गया है, यहाँ पर आप लोग को घुसना मना है। और हम लोग सब एक तीनों टोला मिल करके हम लोग उन लोग को सूचना दे करके हम लोग जंगल में, जैसे अभी मैंने कटाई चल रहा है, हम लोग इस साइड जाएंगे आप लोग उस साइड जाएंगे बोल के हम लोग को बचाव करने का हम लोग का विचार है सर। अच्छा, और मान लिया जो भी वनोपज है उससे जो भी उसको किस तरह से आप लोग उसका कलेक्शन करेंगे? कि जानना चाह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हुआ कि गांव का कोई दबंग आदमी है वो सारा का सारा महुआ उठा के चला गया, बाकी लोग को कुछ मिल नहीं रहा है? नहीं सर, तो उस तरह किस तरह का आप लोग प्लान किए कि गांव जो गांव की संपत्ति है वो बराबर बराबर बटे सब में? कुछ हम लोग ये सोच रहे हैं सर, जो जैसे महुआ ही हम लोग का अभी ये संपत्ति अभी फिलहाल में दिख रहा है, उन लोग हम लोग क्या करते हैं जो गरीब से गरीब है उन लोग को हम लोग अभी भी चुन रहा है सर। मना हम लोग उन लोग के आप लोग रोजे रोजगार के लिए आप लोग चुनिए बोल के बोल देते हैं। हाँ। और उसे मना क्या हिंदी में जैसे अभी जंगल का जो क्या बोल रहे हैं जलाओ
जलाते हैं, उससे बचा करके आप लोग अपना चुनाव के लिए आप लोग चुनने के लिए साफ कीजिएगा बोल के बोलते हैं। और मान लिया जो वनोपज से पैसा आप लोग को आता है, तो आप लोग उसको गांव में सबकी भलाई के लिए किस तरह से खर्चा करने का कुछ सोचे हैं? मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में कैसे सोचेंगे? भविष्य में हम लोग सोचे हैं सर, मैंने जैसे अब सब तरफ से कलेक्शन आ जाएगा तो हम लोग जैसे सोचेंगे कि इस जगह पर क्या आवश्यकता है और उस टोला में क्या आवश्यकता है, 3 टोला के ऐसे कर रहे हैं, कौन जगह पर कौन सा आवश्यकता होगा उसी मदद से हम लोग खर्चा करने का हम लोग में सोचे हुए हैं सर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया है ये। अच्छा, हम जब स्कूल के पास गए थे तो हम स्कूल में देखे कि आप लोग शिक्षा समिति बना के रखे हैं यहाँ पर। वो अभी क्या स्थिति है उसका? वो एक्टिव है या फिर उतना बाकी के मुकाबले थोड़ा एक्टिव नहीं है? अभी तो इतना एक्टिविटी नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम लोग निगरानी हम लोग जा रहे हैं कि शिक्षा समिति पर आप लोगों में ये टीचर से हम लोग का संपर्क है, उन लोग को बोलते हैं कि देखिए पढ़ाई में ठीक कीजिएगा, गुणवत्ता लाइएगा। वो हम लोग देखते हैं जैसे दोपहर का खाना बनता है, उन लोग भी हम लोग देखने जाते हैं उन लोग के पास में। और ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी मैं बन चुका हूँ, इसलिए बराबर जाते हैं। और हम लोग त्याग पत्र भी दे दिए थे, लेकिन त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया, आप नहीं रहेंगे तो हम लोग को चलना मुश्किल है बोल के अभी भी योगदान तो दे ही रहे हैं और बराबर जा ही रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। अच्छा मुक्ता जी, ये ग्राम सभा में 2 दिन हम भी थे, देख रहे थे चीज़ों को, तो महिलाएं अक्सर थोड़ा बोलने में हिचकिचाती हैं। ठीक है, जैसे पुरुष लोग तो अपना अपना बोले जा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा शांत रहती है। उसका कोई कारण है या फिर आप अवश्य चाहती हो कि महिला भी आगे आके सबको बोले, तो उसका क्या कारण है कि आप इतना शांत क्यों आप लोग रहती हैं? नहीं हम तरह क्या बोलेंगे, जिस तरह का माहौल रहता है तो हम लोग भी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं वाला बात नहीं है। अभी तो बहुत बोलते हैं, शुरू में तो क्या बोलेंगे, हम लोग भी उतना ग्राम सभा सब नहीं जाते थे, और अब धीरे धीरे हम लोग भी जाने लगे। और उधर नीचे तरफ से इधर भी, तो पहले उतना हम लोग भी नहीं बोलते थे। अच्छा, अब धीरे धीरे जाने लगे, थोड़ा बहुत बोलने लगे, तो कुछ बात सब वैसे जैसे लगता है कि उसमें हमको बोलना चाहिए तो हम लोग बोलते हैं, चाहे कुछ विषय डालना होता है तो हम लोग भी डालते हैं। जरा जी आपसे पूछते हैं जी। जैसे ग्राम सभा तो बहुत हम लोग 2-4 गांव और जगह देखे, कल जो देखने को मिला कि यहाँ पर आप लोग का एक सांस्कृतिक टीम भी है, तो उसका भी एक समिति आप लोग अलग से बना कर रखे हैं, या फिर ये ग्राम सभा करते करते अचानक आप लोग को लगा कि एक सांस्कृतिक हम लोग का एक अलग से दल भी होना चाहिए? उसके बारे में अगर कुछ बता पाए तो। ग्राम सभा करते करते ये मन में विचार भी आया जैसे कि हम लोग का इस सबसे पहले तो जैसे ये कोरोना काल में जो है ना, ये हम लोग को बहुत कुछ सीख भी दे के गया है, नुकसान भी कराया है, लेकिन सीख भी दे के गया है। जैसे कि कोरोना काल में सारा स्कूल बंद हो गया, उस दौरान हम लोग को देखा कि अब अपना जो बच्चा लोग है, छोटे छोटे बच्चा लोग का स्कूल बंद है, तो उसका पढ़ाई लिखाई पूरी छूट गया। तो उसको हम लोग का ये हम लोग जंगल रक्षा के लिए जब हम लोग जंगल में गए थे, वहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, कैसे कैसे करके माइंड में आया कि हम लोग का बच्चा लोग तो ऐसे पढ़ाई पूरा छूट जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे। नहीं, तो एक विचार आया कि हम लोग टोला में जो भी पढ़ा लिखा लड़का है उसको उस टोला में वहाँ के बच्चा लोगों को पढ़ाई करने के लिए उसका जिम्मेदारी दें। तो वो सोच में आया। फिर उसके बाद हम लोग सोचे, मैंने ये सब सारा चीज़ ना सब लॉकडाउन के दौरान में ही ज़्यादा कुछ हुआ है हम लोग के साथ में। और जैसे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग के यहाँ पर जो संस्कृति है, संस्कृत जो भाषा है, अपना जो रीति रिवाज है, अपना जो नाच गान है, वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। तो लुप्त होते जा रहा है, तो अब इसको हम लोग को बचाने की आवश्यकता है। तो हम लोग का माइंड में ये भी आया कि हम लोग बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग के पास मांदल होना चाहिए, ढोल होना चाहिए, नगाड़ा होना चाहिए, तब जाके इसमें हम लोग के पास आएगा, तब जाके हम लोग बचा पाएंगे। तो हम लोग जो है ना कलेक्शन किए, चंदा किए, उसके बाद हम लोग फिर ये सब जो है ना मांदल, ढोल, नगाड़ा ये सब खरीदे। उसके बाद हम लोग अभी ये भरसक कोशिश कर रहे हैं कि अपना जो भी मैंने मुंडा या मुंडारी या हो समाज में जो हम लोग यहाँ पर जो तीनों टोला में उससे बिलोंग करते हैं, अलग अलग टोला में, तो हम लोग अपने हिसाब से जो है ना उस चीज़ों को रखें और उसको बचाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और जो भी हम लोग का पर्व त्यौहार हो रहा है उसमें हम लोग भरसक हम लोग अपना जो संस्कृति, जो बूढ़ा बुजुर्ग लोगों के मार्गदर्शन से, उन लोगों का सहयोग से
उसी मतलब जो पर्व है त्यौहार है उसी का गाना गाते हैं, बजाते हैं और नाचते हैं। और इस तरह से हम लोग अभी एक निर्णय भी लिए कि यदि हम लोग अभी नहीं सीखे रहेंगे तो कल को आने वाला जो हम लोग का बच्चा लोग है वो लोग हम लोग को देख के ही सीखेंगे। ये सोच के हम लोग जो है ना अभी हम लोग भी सीख रहे हैं और बच्चा लोगों को भी हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं, इसमें दिखा रहे हैं लोगों को, मतलब बच्चा लोगों को सिखा रहे हैं। तो अच्छा, मेरा अपना अनुभव में मतलब इतना एक्टिव ग्राम सभा बहुत बिरले देखने को मिलता है दूसरे गाँव में भी। आप लोग के पास शिक्षा का टीम है, आपके पास संस्कृति का टीम है, जंगल के लिए अलग से टीम बना के रखे हैं आप लोग, और ग्राम सभा आप लोग बैठते हैं, जंगल बुझाने आग बुझाने के लिए जाते हैं। तो इतना कुछ जो आप लोग इतना एक्टिव हैं, तो इसको देखकर अगल बगल का गांव वाले लोग प्रेरित होता है कि आप लोग से जलन खाता है? ये जो है ना ये मतलब हम लोग एक उदाहरण बन गए हैं हाँ। कि हम लोग का ये गांव में जो है ना इस तरह का हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ना हम लोग का जैसे बगल गांव सिरका है, हम लोग यहाँ जो बचाने के लिए हम लोग उनको मना करने के लिए हम लोग गए थे ग्राम सभा बैठक में कि हम लोग इस तरह निर्णय लिए हैं भाई हम लोग का जंगल में मत आना। तो वो लोग फिर अलग से बैठक बुलाया हम लोग को, वो लोग जमा हुआ, फिर बोला कि आप लोग जैसे कर रहे हैं जिस तरह जंगल को बचाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो चीज़ हम लोग को भी कर देना बोल के वो लोग हम लोग से मदद मांग रहे हैं। इसी तरह से बगल में रेंगलबेड़ा है, वहाँ पर भी हम लोग बैठक में गए थे, तो वहाँ पर भी इस बात को रखे और वो लोग भी जो है ना अपना एरिया में जो जंगल है उसको बचाने का उन लोग को मैंने फैसला किए हैं। उसके बाद यहाँ पर सिमिरता में भी इस तरह का बैठक हो गया है, वहाँ पर भी वो लोग बचाने का निर्णय ले लिए हैं। यहाँ पर डुमिरता में भी, हाँ, तो वहाँ पर हम लोग यही बता रहे हैं कि सिर्फ बचाने से नहीं होगा, जिस काम के लिए हम लोग कर रहे हैं वो अपना नाम से होना चाहिए, तब जाके हम लोग को ये ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से जो है ना इधर भी दिरपसला लोगों को, दिरपसला में तो जंगल नहीं है लेकिन वहाँ पर भी हम लोग बैठक किए हैं और उन लोगों को भी बताएं कि ये जो आप लोग का गाँव से सटा हुआ जंगल है उसमें आप लोग को नहीं जाना है, नहीं तो पकड़े जाने पर आप लोग को भारी जुर्माना होगा। इस तरह से गोविंदपुर में भी हम लोग बैठक करते हैं, वहाँ भी उन लोगों का बैठक जब भी वो लोग बुलाता है हम लोग यहाँ से जाते हैं और इसके बारे हम लोग बताते हैं। तो इससे लोग जो है ना मतलब लोग प्रेरित हो रहे हैं और लोग को यहाँ से एक सीख भी मिल रहा है। और ऐसा हम तो और लोगों से आग्रह भी करेंगे कि इस तरह से जो ना अपने गांव में परिसीमा के अंदर जितना भी जो जंगल है उसको बचाने का प्रयास करें। इस जंगल को यदि हम लोग बचाएंगे तो हम लोग का ये जो पर्यावरण है वो भी संतुलन में रहेगा, बरसात सही समय पर होगी। अभी जैसे जो गर्मी का जो तांडव है इससे भी हम लोग को निजात मिलेगा। अच्छा, शैलेंद्र जी आपसे पूछ रहे हैं या फिर क्या नाम है? समीर। हाँ, अगर तुमको भी बोलना है तो बोल सकते हो। देखिए कि आप लोग अपना YouTube चैनल भी बना के रखे हैं, यहाँ पर जो कुछ होता है उसको तुरंत रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, और अभी फिलहाल हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप भी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इसका आइडिया कैसे आया और इससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? फ़ायदा इसमें अभी तक वैसे फ़ायदा कुछ नहीं है, लेकिन अभी जो हम लोग का जो भी कल्चर है, कुछ भी प्रोग्राम करते हैं, चाहे अपना जो सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है, तो हम लोग कुछ सीखे भी नहीं है, इतना भी जानकारी नहीं है। एक तो हम लोग खुद देख के भी सीखते हैं और जो चीज़ करते हैं और जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं वो दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं। अच्छा, बस यही उद्देश्य है। तो मतलब आप लोग जो टेक्नोलॉजी के साथ में चल रहे हैं जी, तो टेक्नोलॉजी के साथ में हम और एक चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग आज जो सुबह में बैठ के नक्शा वगैरह सब देख रहे थे, तो ऐसा बोलने से तो आप लोग वो ज़माना याद होगा कि अच्छा फलना तालाब वहाँ पर है, फलना जंगल है, फलना पेड़ उधर है, फलना घर इधर है, याद तो है आप लोग को। तो नक्शा में रहने से क्या फ़ायदा हो रहा है आप लोग को? तो नक्शा में रहने से ये फ़ायदा हो रहा है हम लोग को, जैसे कि कोई प्लान जो है ना, जैसे कहीं पर अगर तालाब ही बना रहे हैं तो तालाब बनाएंगे तो आसपास में ज़मीन होना चाहिए कि उस तालाब में हम तालाब बना के वहाँ पर आसपास में जो ज़मीन है उसमें हम खेती कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जहाँ पर उसका कुछ यूज ही नहीं होगा, सिर्फ वहाँ पर तालाब बनवा दें। तो चूँकि सरकार का पैसा तो हम लोग का पैसा है, तो जहाँ पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा उसी जगह में ही हम लोग कोई भी योजना को चालू करें, शुरू करें। इसीलिए जो है ना हम लोग उस नक्शा का जो ये मैप है उसका हम लोग सहयोग लेते हैं कि ये जो प्रपोजल आया है, जो इसकी जो योजना बनाया गया है वो योजना किस जगह पर बनाया जा रहा है।
कहीं गलत जगह में तो नहीं बनाया जा रहा है। इसी को जानने के लिए जो है ना उस नक्शा का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के जारी रखते हुए आप तीनों से पूछ रहे हैं कि एक तो है कि सरकार जब सर्वे की तो खतियान बना के दे दिया, तो और उस साथ साथ नक्शा भी बना के दे दिया, तो आप लोग उस जानकारी में और क्या जानकारी जोड़ रहे हैं अपने गांव का? जैसे हम देखे कुछ रंग दिए थे आप लोग और किसी किसी का नाम लिखे थे कि अच्छा ये फलना घर इसका है, तो वैसा क्या क्या कर रहे हैं आप लोग उस नक्शा के साथ या फिर उस जो सरकारी सर्वे के साथ में? तो वो जैसे सरकार तो उसका अपना मैप बनाता है, लेकिन जो नजरी नक्शा बोलते हैं, जो सामाजिक मानचित्र होता है, उसमें जो है ना एक किनारे से, जैसे यहाँ पर अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर अगर वो जो सेटलमेंट का 1964 का नक्शा हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपको 4 या 5 घर दिखेगा, लेकिन अभी का डेट में यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर 14 घर है। तो अब 14 घर को हमको ग्राम सभा में लेना है, 14 घर का स्कीम लेना है। तो हमको क्या करना होगा, पूरा गांव का जो है ना रजिस्टर गांव का हमको सामाजिक नक्शा बनाना होगा कि एक साइड में किस जगह से माने किसका घर स्टार्टिंग में है, 2 नंबर में किसका, तीसरा चौथा करके इस तरह लास्ट में किसका घर है। उसके बाद उस बीच में जो है ना कितना पुलिया है, कितना नाला है, कितना बिल्डिंग है, कहीं पर गिरजाघर है, कहीं पर मस्जिद है, चाहे कहीं पर सरना है, उसको जानने के लिए जो है ना उस सामाजिक मानचित्र का हम लोग बनाते हैं। और उसी हिसाब से जो है ना, जैसे सामाजिक मतलब जैसे किसी का कोई धनी है, कोई मध्यम स्तर का है, कोई अति गरीब है, तो जैसे कि सरकार की तरफ से जैसे कि पीएम आवास बनने का रहता है, तो उसमें जैसे हमको पीएम आवास देना है, तो पीएम आवास देंगे तो स्वाभाविक है कि सरकार का जो स्कीम है मैंने लोग उसमें लूटने के लिए मैंने हाथ बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है ना सबसे जो अति गरीब होते हैं वो उसके सामने जो है ना फीका पड़ जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत तो उसी को होता है जो अति गरीब होता है। तो हमको सामाजिक नक्शा में ये पता चलता है कि वो सबसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए उसका जो है ना हम लोग को सबसे पहले उसके लिए पीएम आवास का योजना बनाना है। तो इस तरह से जो है ना उस जो सामाजिक मानचित्र हम लोग बनाते हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि ये जो है ना इसको ये पूरा माने बहुत ज़रूरतमंद है, इसको सबसे पहले घर होना चाहिए, उसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से उसके बाद जो अगला साल जब होगा तो फिर अगला को हम लोग देंगे। इसलिए जो है ना इसको हम लोग बनाते हैं। और कहीं पर जो है ना कोई टोला है जहाँ पर पीने के लिए पानी का असुविधा है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ पर तो दिखता है कहीं पर चापाकल है तो चापाकल दिखा हुआ रहता है, दिखता है सामाजिक मानचित्र में। तो जब देखेंगे यहाँ पर 15-20 परिवार है लेकिन चापाकल नहीं है, बहुत दूर से लोग पानी ला रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर प्लान बनाते हैं। तो वो सामाजिक मानचित्र से हम लोग को प्लान बनाने में बहुत मदद मिलता है, इसलिए हम लोग उस मानचित्र को बनाते हैं। जी, अगला सवाल मुक्ता जी और शैलेंद्र जी आप दोनों से है कि जैसे इतना कुछ आप लोग कागज पत्री हो रहा है, हाँ, नक्शा बना रहे हैं और फिर उसको देख रेख करने के लिए मतलब बाकायदा एक ऑफिस जैसा चल रहा है, कहने का मतलब हमको जो समझ में आ रहा है। तो इस ऑफिस को कैसे चला पा रहे हैं आप लोग? अभी कैसा है कि अभी कोई 3-4 लोग ही चला रहे हैं या फिर आप लोग सभी साथ मिलकर चला रहे हैं, या फिर कहीं इसका कुछ पैसे के तौर पर कहीं पर सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को? नहीं, हम लोग ये अपना सभी कोई मिल के ही हम लोग कर रहे हैं सर इसके बारे में। तो इसमें बोले सर, हाँ, ये जैसे कि बोल रहे हैं कि हम लोग सबको मिल के ही चलाते हैं, इसमें मैंने किसी का मैंने अभी फंड हम लोग जनरेट नहीं किए हैं, हालांकि करना चाहिए। और इसको एक ऑफिस की तर्ज पर इसलिए हम लोग बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जैसे स्कूल भी एक अपना ऑफिस होता है, पंचायत भी अपना ऑफिस होता है, प्रखंड भी अपना ऑफिस होता है, तो सभी कोई का अपना एक रिकॉर्ड होता है कि अभी इस बार ये टीचर है, इसका रिटायरमेंट के या ट्रांसफ़र के बाद कौन टीचर है उसका पता चलता है। लेकिन कोई भी माने ग्राम सभा में हम लोग अगर इस तरह का ये, तो चूँकि ये संवैधानिक इकाई है, ये हम लोग का द्वारा जनरेट किया हुआ नहीं है, ये संविधान में ही लिखा हुआ है, ये पेशा कानून में ही लिखा हुआ है। ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है, तो संवैधानिक संस्था के बारे जो है ना हम लोग को जो आसरा संस्था है वो हम लोग को बताया कि ये इस तरह का इकाई है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग उसी के मार्गदर्शन पे हम लोग जो है ना ये एक ग्राम सभा को एक सचिवालय के रूप में, एक संस्था के रूप में हम लोग डेवलप करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसमें जो है ना अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ना, उस पर हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का, जैसे कल हम लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक किए, तो
तो एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कार्यकारिणी समिति है उसका बैठक इसलिए मैंने होता है कि जैसे कल को अगर ग्राम सभा होगा तो हम लोग किस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तो वो जो है ना पहले हम लोग जो कार्यकारिणी समिति है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, उसमें निर्णय ले लेते हैं और कि कल का ग्राम सभा में कौन कौन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। तो वो जो है ना वो मुद्दा क्या करता है, फिर डाकुआ के माध्यम से फिर टोला में जाता है कि फलना तारीख को ग्राम सभा होगा और निम्नलिखित मुद्दों पर बात होगी। तो ये जो संवैधानिक इकाई का जो संस्था है वो जो है ना हम लोग इसलिए डेवलप कर रहे हैं कि कल को जो है ना कोई भी सरकारी अधिकारी आए तो हम लोग का इस ग्राम सभा को जांच कर पाए, उसको देखें। और हम लोग का जो ग्राम सभा हम लोग कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, इसका प्रूफ तो वही ऑफिस ही होगा। और जिसके पास ऑफिस नहीं होगा, जिसके पास रजिस्टर नहीं होगा, मौखिक तो कोई ऑफिस होता नहीं है। इसलिए जो है ना हम लोग इस तरह का हम लोग ये व्यवस्था को हम लोग डेवलप कर रहे हैं और इसको हम लोग बढ़िया से हम लोग चलाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग का जो ग्राम कोष होता है उस ग्राम कोष का भी हम लोग बात रखे थे, लेकिन अभी हम लोग का वो चालू नहीं हुआ है। अच्छा। और इस ग्राम कोष को इसलिए हम लोग चालू करने का काम कर रहे हैं कि हम लोग फ्यूचर में जो है ना अभी जैसे कोई भी जो भी सरकारी स्कीम है, कोई भी योजना है यहाँ पर काम चल रही है, किसी प्रकार का भी जो फैसला जो हम लोग कर रहे हैं, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई सामाजिक मुद्दा हो रहा है, जो भाई भाई में जो ज़मीन का बंटवारा सब हो रहा है, अब सब इसे यहीं पर मतलब हम लोग को बाहर से ये करने का आवश्यकता नहीं हो रहा है, सारा चीज़ हम लोग का इस ग्राम सभा में ही समाधान हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा माने संवैधानिक इकाई है और इसको सरकार भी मानती है। तो अभी हम लोग ये सब करने के बाद में हम लोग राशि निर्धारित करेंगे और उसमें हर महीने जो है प्रत्येक परिवार से हम लोग वहाँ पर राशि जमा करेंगे और ग्राम सभा का जो खाता होगा उसमें हम लोग जमा करेंगे, ताकि किसी गांव में किसी प्रकार की समस्या पैदा होगा तो उस समय हम लोग ग्राम सभा से उसको हम लोग मदद कर पाएँ। अच्छा मुक्ता जी, आपका जो मायके है गिंडुंग, वहाँ पर ग्राम सभा होता है कि नहीं होता है? वहाँ पर भी होता है। वहाँ पर भी होता है। हाँ। और वहाँ पर मतलब किसी संस्था का लोग थोड़ा तब जाके वहाँ पर बैठता है कि वो पहले से ही बैठ रहा था? वो लोग पहले से इसी तरह का वो सामाजिक चाहे कुछ रीति रिवाज चाहे कुछ पर्व त्योहार सब होता था तभी होता था, चाहे कुछ लड़ाई झगड़ा सब होता था उस समय होता था। तो अभी वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आश्रय काम कर रहा है तो वहाँ भी कोई दूसरा संस्था का भी आश्रय? ठीक है। तो सवाल तीनों से है, ठीक है। अगर मान लिया कोई तीसरा गांव में हमको ग्राम सभा चालू करवाना है तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कोई एनजीओ रहेगा अभी शुरू हो पाएगा या फिर वहाँ का लोग चाहेगा तो भी शुरू हो सकता है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एनजीओ ही जाके चालू करे। अगर वहाँ का लोग अगर चाहे इच्छा होगा तो वो लोग भी चालू कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है कि जैसे कि हम लोग का जो पड़ोसी गांव सब है उसमें तो हम लोग को यही जैसे हम लोग मेन तो हम लोग का जंगल है, जंगल को ही लेकर के हमको उसको बचाना है कि देखो भाई हम लोग का ग्राम सभा में ये बात निर्णय लिए हैं, आपको नहीं आना है। हम लोग इस जंगल में पौधा रोप रहे हैं, आपको इस जंगल में नहीं आना है। यदि आप आओगे तो हम भी आपका जंगल में जाके आपका जो जंगल में लकड़ी है जो पेड़ पौधा उसको हम लोग काटेंगे। तो उन लोगों को एक मैंने ये जो होता है ना कि तुलनात्मक जो मैंने एक ईर्ष्या हो जाएगा कि हम लोग का मैंने हम लोग वहाँ जा रहे हैं वो लोग हम लोग के यहाँ नहीं आ रहे हैं और हम लोग उसका जंगल से चोरी कर रहे हैं और हम लोग का जंगल को बचा रहे हैं। तो इससे जैसे हम लोग का जैसे हम लोग इसके बारे में बताएंगे ना कि अभी भी बता रहे हैं ये वन अधिकार समिति के बारे में, चाहे ये वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में उन लोगों को बता रहे हैं, तो उन लोगों को भी लग रहा है कि ये लोग बचा रहा है तो अपने पास जंगल को अपने नाम से करने के लिए दवा प्रपत्र भरा जा रहा है। तो ये चीज़ हम लोग उन लोगों को बताएंगे तो वो लोग भी करेंगे। तो वो लोग भी जो है ना एकता होना पड़ेगा, इसके लिए पूरा गांव को एक होना पड़ेगा तभी इसको भरा जा सकता है। तो आप तीनों के हिसाब से ग्राम सभा का भविष्य मतलब पूरा राज्य भर में देश भर में है कि बस कुछ लोग मतलब ज़िंदगी से बहुत बोर हो गया तो चलो मीटिंग करते हैं ऐसा सोच रहा है कि इसका मतलब बाकी गाँव में भी शुरू होगा? आप लोग को लगता है ये चीज़? हाँ सर, हाँ लगता है कि क्योंकि यहाँ पर ये जो हम लोग का क्षेत्र है मैंने जो पेशा क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, इसमें ग्राम सभा ही मेन है। ग्राम सभा से बड़ा दूसरा कुछ नहीं है। बोला जाता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। इसलिए कि इस मैंने इस क्षेत्र में इतना पावर दिया गया है कि 1 रुपया का भी अगर यहाँ पर स्कीम लागू किया जाना है तो सबसे पहले ग्राम सभा में पारित करना है। ग्राम सभा का पारित किया हुआ प्रति जब तक पंचायत से
बीडीओ तक या बीडीओ से डीडीसी तक या डीसी तक नहीं जाएगा, वो 1 रुपया भी यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ये पावर ग्राम सभा को पास है। इसलिए हर गांव में जो है ना ग्राम सभा होना जरूरी है, और ग्राम सभा के बिना किसी भी प्रकार का चाहे कितना कोई भी प्रोजेक्ट हो वो चालू नहीं कर सकता है। ग्राम सभा का परमिशन जरूरी है। और जैसे यहाँ पर बगल में उड़ीसा है, वहाँ पर भी एक जगह तो लिखा हुआ है कि धारा 244(1) में लिखा हुआ है कि यहाँ पर पैसा क्षेत्र है कि बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है। और इस एरिया में हम लोग को वो भी पावर है कि यहाँ पर जो है ना पुलिस को ऐसे ही जो है ना यहाँ पर मैंने घुसने का अधिकार नहीं रहता है। सिर्फ 2 ही केस में यहाँ पर हम लोग का गांव में पुलिस प्रवेश कर सकते हैं। जैसे कोई रेप केस हो गया उसको अरेस्ट करना है, कोई मर्डर केस हो गया उसको अरेस्ट करना है, उसमें भी जो है ना मुंडा से परमिशन ले करके यहाँ पर आना होता है। तो ये पेशा क्षेत्र में इस तरह का बहुत माने ज़बरदस्त हम लोग के लिए अधिकार दिया गया है, जो संविधान को एक सुप्रीम कोर्ट के बराबर हम लोग इसको मानेंगे। चलिए, आप तीनों से बात करके बहुत बढ़िया लगा और बहुत नई नई चीज़ों को जानने का मौका भी मिला हमको। और आप लोग से बात करके लगता है हमको कि मतलब जिससे आप लोग आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने बारे में जान रहे हैं। मतलब ये बहुत कम गांव में हम ये चीज़ देखे हैं और निश्चय ही हमको लगता है कि ग्राम सभा चूँकि कर रहे हैं रेगुलरली, आप लोग साथ बैठ रहे हैं एक साथ, उसी का हमको लगता है नतीजा है। क्या लगता है जी, आपको? एकदम सही बात है। हम लोग बैठ रहे हैं इसलिए हम लोग इतना बोल भी पा रहे हैं और इतना जान रहे हैं। और दूसरा गांव में ये चीज़ जहाँ नहीं हो रहा है इसके लिए उन लोगों को बहुत तकलीफ होता है। तो हमसे बात करने के लिए लगभग 1 घंटा हम लोग बात किए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना जी, व्यस्त आपको समय भी। से अपना व्यस्त में समय निकाल के हमको दिए। तो जितने भी श्रोता हैं, हम लोग थे आज बुरंगा गांव में और फिर से हम लोग देखे कि किस तरह से जो ग्राम सभा है लोगों को सशक्त कर रही है। एक तो यूनिट के रूप में, एक दल के रूप में, एक गांव के रूप में, और उसके अलावा भी इनके जो पर्सनल लेवल में जो भी इनका जो विचार का जो संवर्धन हो रहा है वो आपको खुद बातचीत से मालूम पड़ गया होगा। तो अगली बार देखते हैं हम लोग किस गांव में रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।